नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। आज हम बात करेंगे डीएपी खाद के बारे में। किसान भाइयों, हमारे किसान या मैं कहूँ कि हमारे देश के सभी किसान जो सबसे ज़्यादा खाद इस्तेमाल करते हैं वो है डीएपी। ज़्यादातर क्षेत्रों में इसे डाई के नाम से जाना जाता है, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। किसान साथियों, इसके अंदर नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%, सिर्फ दो ही तत्व इसमें पाए जाते हैं। जबकि हमारे पौधों को कम से कम 15 से 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। एक सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रकार एक इंसान को सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है खाने में, वो चाहे सल्फर हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, बोरोन हो, उसी प्रकार से हमारे पौधों को भी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा किसान डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ही सारे खादों का नंबर आता है, वो चाहे नाइट्रोजन हो, वो चाहे कैल्शियम हो, वो चाहे सल्फर हो, वो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। सभी किसानों को किसान प्रायोरिटी पर नहीं रखते, इसके सामने सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। और इसी में कैसे हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद कर रहे, आज हम इस पे बात करेंगे। और कितना हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और किसान भाइयों कितना ये फायदा पहुंचा रहा हमें, इस पे भी आज बात करेंगे। बहुत खास जानकारी है किसान भाइयों। और एक चीज सबसे बड़ी बात कि इसको हमें डालना कब है। और एक चीज और बताऊंगा किसान भाइयों कि इसका इस्तेमाल, जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो आधे से भी आधी डीएपी में आपका काम हो जाएगा। जितना आपका 50 किलो का बैग नहीं कर रहा काम, उससे आधे से भी आधे पैसे में आपका काम हो जाएगा। और बिल्कुल भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी हमारी फसल में नहीं रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि इसको हमें डालना कब चाहिए। किसान भाई, मैं खुद देखता हूं कि बड़ा बड़ा गन्ना हो गया या अन्य प्रकार की कोई भी फसल होगी, उसमें भी डीएपी फेंकते हैं दबा के हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिल रहा किसान भाइयों। सबसे पहले मैं सच्चाई बताता हूं कि हम जो खाद डालते हैं वो केवल 40 से 45% ही हमारी फसलों को मिलती है। बाकी हमारी फसल में जमीन में वेस्ट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। और उन फिक्स हुई खाद में भी सबसे ज्यादा जो फिक्स होता है वो है फास्फोरस। और ये एक फास्फोरस रिच खाद है किसान भाइयों। तो हमें इसका इस्तेमाल कब करना, सबसे पहले बात ये करेंगे किसान भाइयों, जब हम कोई भी फसल अपनी बुआई करते हैं, जब हम बेसल डोज देते हैं, यानी सबसे पहली जो हम डोज देते हैं, केवल और केवल हमें डीएपी का प्रयोग तब करना चाहिए जब हम इसको मिट्टी में मिलाते हैं। और ये ज्यादातर हमारी जो फसल है उसकी जड़ों के आसपास रहना चाहिए, तब हमें इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद आप अगर इसको ऊपर फेंकते हैं जमीन पे तो उसके आधे से भी आधे रिजल्ट आते हैं किसान भाइयों। और हमारी जमीन को सबसे ज्यादा खराब करने का काम डीएपी करती है, क्योंकि 80% हिस्सा जब आप इसको फसल के ऊपर डालते हैं, जमीन के ऊपर डालते हैं, तो इसका 80% हिस्सा फिक्स होकर रह जाता है और हमारी जमीन को पत्थर बनाने का काम करता है। और कुछ भी इसका फायदा किसान को नहीं मिलता, जबकि सबसे ज्यादा पैसा किसान इसी पे बर्बाद करते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने जो आपको बताया, अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, करना चाहिए तो हमें बेसल डोज में करना चाहिए। खासकर गन्ने में तो जब हम खूड निकालते हैं तब हमें बेसल डोज में ही इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर जब हम आप अपने गन्ने की लास्ट जुताई करते हैं तब हमें एक बैग 5 बीघे में, ये इसकी मैंने मात्रा भी बता दी इसी बात में, कि एक बैग 5 बीघे में 40 से 45 किलो डीएपी बिल्कुल इनफ होती है। इतना फास्फोरस आपके खेत में भर जाता है कि आपको उसके बाद फास्फोरस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। अब मैं बताता हूं, बहुत सारे किसान भाइयों के मन में आ रहा होगा कि भाई अगर हम डीएपी का प्रयोग कम करें या सिर्फ बेसल डोज में करें और हमें फास्फोरस देना है बाद में भी, तो हमें कैसे देना चाहिए। किसान भाइयों, यह आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, आजमाया हुआ पॉइंट बता रहा हूं। बहुत सारे मेरे किसान भाई इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं डीएपी को। और किसान भाइयों, डीएपी 1 या 2 बार ही हमें देनी चाहिए। बार बार 3 बार 4 बार अगर आप डीएपी देंगे, मान लीजिए आपके पौधे को फास्फोरस की जरूरत नहीं है, भूख नहीं है, वो जमीन आपको मना नहीं कर सकती, आप डालते जा रहे हैं, जमीन को खराब करते जा रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। किसान भाइयों, फास्फोरस देने का सबसे आसान तरीका, अगर आप बाद में देना चाहते हैं, उसकी जुताई नहीं करनी है आपको खेत की, तो किसान भाइयों आप
अपनी ट्वेल पे, अपने समर सेल पे जहां से आपका पानी जाता है, वहां पे एक 100 लीटर, एक 60-70 लीटर का ड्राम खरीद लीजिए। सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है और उसमें एक टोटी लगवा लीजिए नीचे। किसान भाइयों, उसमें आप केवल 20 किलो फास्फोरस डालिए, केवल 20 किलो, और 5 दिनों तक आप उसको रखिए। 5 से 7 दिनों तक उसमें सुबह शाम एक बार डंडा घुमा दीजिए। किसान भाइयों, वो घुल के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एक तरीका तो उसका ये है कि जब आप अपने खेत में पानी देंगे, आप उसको नाके पे रख दो और पानी के साथ धीरे धीरे वो आपके 1 एकड़ खेत में फैल जाए। 20 किलो डीएपी, मैं आपको गारंटी देता हूं किसान भाइयों, जितना काम आपका 60 से 70 किलो डीएपी करेगी, वो केवल 20 किलो डीएपी करेगी। वो पानी के साथ जमीन में उतरेगी और आपके पौधे की जड़ों तक पहुंचेगी, तभी पौधा उसको अच्छी तरह ग्रहण कर पाएगा। किसान भाइयों, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि अब इतना महंगा हो गया डीएपी का कट्टा किसान भाइयों, किसान के बजट के बाहर है। और मैं तो कहूंगा कि चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, सबसे ज्यादा नुकसान हमारी जमीन को पहुंचता है। ये मत समझिएगा किसान भाइयों कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जितना रिजल्ट 60 किलो डीएपी आपकी फसल को देगी, उतना रिजल्ट आपको 20 से 25 किलो डीएपी देगी, अगर आप उसको 5 दिन घोल के अपनी जमीन में चलाते हैं। अब आता है दूसरा अल्टरनेट, कि अगर हम डीएपी या फास्फोरस फिर भी देना चाहें तो कैसे दें। किसान भाइयों, एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, इतनी अच्छी खाद है जिसका प्रचलन बहुत ही कम है हमारे किसान भाइयों में। किसान साथियों, आप इसको ऊपर से दे सकते हैं। 550-600 रुपए का कट्टा आ जाता है, बहुत सस्ता इसके सामने पड़ता है। इसमें आप 20 किलो यूरिया मिलाइए और 10 किलो आप इसमें पोटाश मिलाइए। किसान भाइयों, ये आपका एनपीके खाद बन जाता है। आप इसको दीजिए, घुलनशील खाद रहेगी और इसके साथ साथ सल्फर और कैल्शियम भी आपको मिलेगा। तो आपके कम से कम 5 से 7 जो मुख्य पोषक तत्व हैं, वो आपके पौधों को मिलेंगे। अगर आप एसएसपी के द्वारा एनपीके तैयार करते हैं, तो 5 से 7 तरह के पोषक तत्व आपकी फसल को मिलेंगे। वहीं आप डीएपी डालें तो सिर्फ आपको 2 पोषक तत्व मिल रहे हैं। और एक चीज, डीएपी के साथ हमेशा किसान भाई यूरिया का भी प्रयोग करते हैं, तो डबल डबल नुकसान किसान भाइयों। या फिर तीसरा अल्टरनेट हमारे पास है 12-32-16, जो एनपीके का कट्टा आता है, उससे बेस्ट रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं है। अगर आपको वैल्यू और भी बढ़ानी है इसमें एनपीके की, जो क्योंकि ये मुख्य पोषक तत्व है, तो आप थोड़ा सा यूरिया इसमें मिलाइए 15 से 20 किलो एनपीके के बैग के साथ, और 10 किलो आप इसमें पोटाश मिलाइए। इतनी जबरदस्त वैल्यू हो जाएगी एनपीके की, और वो घुलनशील रहेगा, आपकी जो फसल है उसको पूर्ण रूप से मिलेगा। किसान भाइयों, डीएपी में पैसा बर्बादी है और कुछ नहीं है, बिल्कुल देनी चाहिए। फास्फोरस बहुत ही मुख्य पोषक तत्व है जो हमारी जड़ों का विकास करता है, पौधों का सर्वांगीण विकास होता है किसान भाइयों। लेकिन केवल और केवल बेसल डोज में इसका प्रयोग करिए। उसके बाद अगर आप डीएपी जमीन पे ऊपर डाल रहे, तो आपको नुकसान के अलावा फायदा बहुत ही लेस मात्र होगा, उसमें पैसे की बर्बादी है। जो मैंने बताया आपको, आप उसका प्रयोग करिए। जब आपका गन्ना बड़ा बड़ा भी हो जाता है, तब भी आप अगर डीएपी देना चाहते हैं, तो आप उसको 20 किलो, 20 से 25 किलो डीएपी एक बार घोल के आप पानी के साथ चलाइए। किसान भाइयों, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके खेत में डायरेक्ट इंजेक्शन लगेगा फास्फोरस और नाइट्रोजन का। धन्यवाद।